नमस्कार, देख रहे होंगे झकास भारत और मैं हूं रविकांत। हमारे बगल में है दिलीप जी। परसों छूट कर आए हैं जेल से और कई बातों पर कई बातें कह चुके हैं, मगर फिर भी अभ्यर्थियों का मुद्दा है, हम बार बार उठाते रहते हैं और उठाते रहेंगे। रजनीश जी कैमरा संभाले हुए हैं और अभी दिलीप जी से हम कुछ जानेंगे और पूछेंगे कि अब सरकार को क्या करना चाहिए और आपका क्या आगे का काम होगा। सरकार को अब क्या करना चाहिए दिलीप जी आगे? देखिए, हम लोग तो पिछले 1 साल से डिमांड कर रहे हैं और सरकार को उस पर विचार करना चाहिए। और सबसे पहला डिमांड जो हम लोग का यही है कि धांधली रुके और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता लाई जाए। तो ये डिमांड ऐसा नहीं है कि जिससे सरकार को मानने में कोई एतराज़ होना चाहिए। और पारदर्शिता लाने के लिए हम बार बार कह चुके हैं कि हम लोग चाहते हैं जो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है OMR सीट पे होता है, तो उस एग्ज़ाम में OMR सीट का कार्बन कॉपी दिया जाए और उसके बाद क्वेश्चन बुकलेट भी दिया जाए, जैसे BPSC में दिया जाता है, UPSC में क्वेश्चन दिया जाता है। लेकिन बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, BSSC में क्वेश्चन क्यों नहीं दिया जाता है? आखिर क्या वजह है कि क्वेश्चन नहीं दिया जाता है? उसके बाद आंसर की दिया जाए ताकि स्टूडेंट्स को पता चले, परीक्षार्थी को पता चले कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या आयोग ने माना है। उसके बाद जब रिजल्ट प्रकाशित होता है तो कट ऑफ दिया जाना चाहिए और सभी परीक्षार्थियों का भी मार्क्स दिया जाना चाहिए। BPSC तो देता है, फिर बिहार दरोगा और बिहार सिपाही भर्ती में देने में क्या आपत्ति है? हम लोग जब पिछले बार आंदोलन किए तब बिहार दरोगा में PT का और मेंस का भी कट ऑफ दिया गया है सिर्फ, लेकिन अभी भी परीक्षार्थी का मार्क्स नहीं बताया जा रहा है। और सबसे बड़ी समस्या यही हो रही है कि जो पास करते हैं एग्ज़ाम उनसे ज़्यादा मार्क्स वाले फेल बता रहे हैं अपने आप को। तो ये कैसे संभव हो रहा है? तो कहीं ना कहीं ये गड़बड़ी हो रही है, धांधली हो रही है, इस वजह से हो रहा है। अगर आयोग, जितने भी भर्ती आयोग हैं, अगर वो कट ऑफ के साथ साथ सभी परीक्षार्थी का मार्क्स बता दे तो परीक्षार्थी भी संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ, उनको कितना नंबर आया, कितना से वो फेल किए या पास किए तो कितना मार्क्स आया। तो ये जानने का हक तो है हर किसी को, लेकिन ये लोग जानबूझ के इस तरह से करते हैं ताकि जब फाइनल रिजल्ट आ जाता है उसके बाद बताया जाता है। कहीं कहीं तो बताया भी नहीं जाता, RTI भी लगाइएगा तो नहीं बताया जाता है। तो ऐसा इसलिए किया जाता है कि जब रिजल्ट आता है तो उस समय स्टूडेंट यूनाइट रहते हैं, आक्रोशित रहते हैं। तो उस समय गड़बड़ी धांधली का थोड़ा भी सबूत मिलेगा तो स्टूडेंट सड़क पे उतरेंगे। लेकिन जब 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना गुजर जाता है, रिजल्ट आते आते साल भर भी गुजर जाता है, तो उसके बाद लोग भूल जाते हैं, दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करने लगते हैं। और इसी का फ़ायदा सरकार और आयोग उठा रही है। और जो 11 सूत्री हमारा डिमांड था वो अभी भी है और आगे भी रहेगा, और उस पर हम लोग आगे भी काम करेंगे। जब तक सरकार नहीं मानेगी हम लोग आंदोलन चरणबद्ध तरीके से करते रहेंगे, भले ही उसका स्वरूप बदलता रहे, तरीका बदलता रहे, लेकिन जब भी हम लोग आंदोलन करेंगे तो लोकतांत्रिक ही होगा और शांतिपूर्वक ही होगा। और जैसे कि आपको ये धरना और प्रदर्शन पर जो सरकार का एंगल है कि जो बिना अनुमति करेंगे उन्हें पकड़कर हम जेल में बंद कर देंगे, यह कितना सही? तब तो सबसे पहले उन लोगों को बंद करना चाहिए, जेल में बंद करना चाहिए जो पॉलिटिकल पार्टी है, नेता हैं, उन लोगों को करना चाहिए। छात्र तो किसी पार्टी से हम लोग हैं नहीं, तो हम लोग जब न्याय मांग रहे हैं तो हम लोग को आप जेल में बंद कर दीजिएगा तो उससे हम लोग डरने वाले थोड़े हैं। अभी भी तो 15 दिन के बाद हम छूट के आए हैं जेल से, तो कहाँ डर रहे हैं? फिर भी नहीं डर रहे हैं, तो क्योंकि हम लोग सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, कुछ गलत थोड़े मांग रहे हैं। हम नीतीश जी से नौकरी तो नहीं मांग रहे हैं, हम तो सिर्फ पारदर्शिता मांग रहे हैं। तो इसमें क्या आपत्ति है उनको? और ये जो धमकी दिया जा रहा है कि नौकरी में दिक्कत होगा, ये सब डराने के लिए है। आज भी तो आप देखिए ना, एक पार्टी का, संगठन का JP गोलंबर पे आज आंदोलन हो रहा था, बहुत सारे मांगों को लेकर उन लोगों का किया जा रहा था। तो प्रशासन की तरफ से और नीतीश सरकार की तरफ से क्या किया गया सबको पता होगा, कितना दोहरी नीति अपनाई गई। यानी कि नेता के लिए अलग रूल और छात्र जब आंदोलन करे तो उसके लिए अलग रूल। छात्र जब आंदोलन करे तो 10 मिनट भी खड़ा नहीं होने दिया जाएगा और लाठीचार्ज कर दिया जाएगा और ज्ञापन सौंपने के लिए बुलाया जाएगा और अरेस्ट करके जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन जब नेता शामिल हो, विधायक शामिल हो, तो पत्थर भी चले, लाठी भी चले, तो भी 1-1 घंटा सड़क जाम हो तो उस समय सड़क जाम नहीं होता है, उस समय कानून का उल्लंघन नहीं होता है। लेकिन जब छात्र सही चीज़ के लिए डिमांड कर रहा है तो उसमें सड़क जाम हो रहा है और वो गलत काम हो गया और वहाँ पे कानून का उल्लंघन हो गया। तो ये दोहरी नीति तो सरकार अपना ही रही है। तो इस बात को छात्रों को समझना होगा अब कि सैकड़ों नेताओं पे FIR दर्ज है धरना प्रदर्शन करने के लिए चलते, लेकिन कितने नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। और हर साल वो इलेक्शन लड़ते हैं, मंत्री भी बनते हैं, लेकिन उन लोगों को तो गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है।
मतलब आपका साफ कहना है कि जो रसूखदार हैं, जो पैसे वाले हैं, जो ताकत वाले हैं, उनको जेल नहीं भेजा जा रहा है, अब मासूम अभ्यर्थियों को जेल भेजा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। और जिनके पास पैसा है, पहुंच है, उनको नौकरी भी मिल रही है और आप गलत काम भी कर रहे हैं तो बच रहे हैं। अब देखिए ना, अभी तो बता रहे हैं एग्जाम्पल, कोई नेता बिहार का बताइए ना जिस पे FIR दर्ज नहीं हो, और सदन में जाके भाषण देता है, विधानसभा में, विधान परिषद में, फिर भी उसको अरेस्ट नहीं किया जाता है। और हम लोग को बार बार धमकी दिया जाता है, नोटिस जारी किया जाता है, और शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं तो ज्ञापन दे रहे हैं तो अरेस्ट कर लिया जाता है और 10 केस में फंसा दिया जाता है। तो ये कौन सा कानून का उल्लंघन नहीं हुआ? ये तो सीधा सीधा कानून का उल्लंघन हुआ। आप चुनाव में रैली कर रहे हैं बराबर, उसमें लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं हो रहा है, उसमें कोरोना नहीं फैल रहा है। लेकिन छात्र आंदोलन कर रहे हैं हम लोग तो उसमें कोरोना फैल जाएगा और उसमें लॉकडाउन का उल्लंघन हो गया। जिस जेल में मुझे बंद किया गया वहाँ कोरोना का डर नहीं था, क्वारंटाइन सेंटर बनाए हैं और वहाँ चिपक के सुलाया जा रहा है। वहाँ कितनी संख्या थी? सभी का बेड अलग अलग था या कैसा, क्या चीज़? कोई बेड अलग नहीं था, कोई बेड अलग नहीं था। एक रूम में कितने लोग? एक रूम में 115, किसी में 120, किसी में 100, किसी में 90 से कम किसी में नहीं था। रूम का क्षेत्रफल क्या रहता है? रूम का क्षेत्रफल थोड़ा हॉल टाइप का था, लंबा था, लेकिन उसमें 50 लोगों को रखा जाना चाहिए था, लेकिन वहाँ रखा जा रहा है 100 लोग को, 110 लोग को। तो वहाँ कोरोना नहीं फैल रहा है। वहाँ तो किसी को नहीं मास्क लगा हुआ है, न कोई 2 गज दूरी या मास्क है जरूरी, सिर्फ नारा देते हैं और वहाँ आप देह में देह सटा के सुता रहे हैं। मतलब एकदम बेड एकदम सटा हुआ कि बेड सटा क्या, शरीर सटा सुला रहे हैं, तो बेड क्या कर रहे हैं आप? शरीर सटा सुला रहे हैं, खांस रहे हैं, बगल में कोई खांस रहा है, मुंह में मुंह सटा हुआ है, खांस रहा है, तो वहाँ कोरोना नहीं फैल रहा है। लेकिन आप उसको क्वारंटाइन सेंटर बनाए कि कोरोना नहीं फैलेगा। सिर्फ कोरोना के नाम पे लूट हो रहा है, कोरोना के नाम पे लूट हो रहा है, बस इतना ही समझिए ना कि लूटा जा रहा है। एक और अभ्यर्थी को पकड़ा गया, बबलू नाम है, और उसका ऑफिशियली क्या नाम होगा ये थोड़ा बबलू कुमार ही नाम है। बबलू कुमार ही नाम है। तो उसको जिस प्रकार से पकड़ा गया वो तो काफ़ी कम उम्र का लग रहा था। 20 तो साल का। हाँ, तो उसका क्या बात है, वो कैसे रहा होगा? देखिए, वो पहली बार आंदोलन में आया था, 11 फरवरी को पहली बार वो आंदोलन में आया और सोशल साइट्स और यूट्यूब चैनलों के जरिए वो आंदोलन से प्रभावित था। और जो 11 सूत्री हमारा डिमांड था, उस डिमांड को देख कर वो आया था कि नहीं, ये डिमांड सही है और ये लागू होना चाहिए। वो BA पार्ट 1 का एग्ज़ाम ही दिया है जनवरी में। अच्छा। और फिर भी वो लड़का इसलिए आया था कि नहीं, ये डिमांड सही है, मेरे साथ भी गलत होगा, 3 साल में कोर्स पूरा नहीं होगा उसका ग्रेजुएशन का, फिर बहाली आएगी, उसमें धांधली होगी। तो इस वजह से वो लड़का आया था। और उस लड़के को अरेस्ट किया गया इसलिए क्योंकि उन्होंने शर्त रखा था कि दिलीप कुमार को रिहा कीजिए, छोड़िए, नहीं तो हमें भी अरेस्ट कीजिए। फिर भी उसको अरेस्ट किया। चलिए, उस दिन आप अरेस्ट किए, उस केस में आप उसको शामिल कर सकते थे कि उस दिन धरना प्रदर्शन में वो शामिल था, लेकिन आप पिछला 3-4 केस में उसका नाम जोड़ दिया गया। तो ये तो कहीं से भी उचित नहीं है, ये तो कहीं से उचित। मैंने बार बार कहा थाना में भी, सब जगह, कि वो लड़का नहीं था पिछले आंदोलन में, किसी भी आंदोलन में नहीं आता, फिर भी उसका नाम घसीटा जा रहा है। और मेरे साथ साथ उसको भी 15 दिन तक जेल में बंद करके रखा गया। तो नीतीश जी का जो गिदर भवकी है, उससे हम लोग डरने वाले नहीं हैं। 15 दिन क्या, 15 साल भी जेल में बंद कर दीजिएगा नीतीश बाबू, तो भी हम लोग डरने वाले नहीं हैं। क्योंकि हम लोग गांधी जी से प्रेरित हैं, हम लोग भगत सिंह से भी प्रेरित हैं, चंद्रशेखर आज़ाद से भी प्रेरित हैं और सरदार पटेल से भी प्रेरित है। और हम लोग देश के लिए और लोगों के लिए जीना सीखे हैं। आपकी तरह कुर्सी के लालच में जीना नहीं सीखे हैं कि कुर्सी के लालच में कुछ गलत काम भी कर लेंगे और बचने के लिए एक से गलत काम करते रहेंगे। नहीं, हम लोग सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं और जो भी आपको हमारे ऊपर करना है, कार्रवाई कर सकते हैं, कीजिए, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। और ये फर्जी मुकदमाओं से हम लोग तो बिल्कुल ही नहीं डरते हैं। धांधली कैसे समाप्त हुई, इस पर क्या कहें? देखिए, धांधली तभी समाप्त होगी ना, धांधली तभी समाप्त होगी, धांधली तो तभी समाप्त होगी जब इस पर कार्रवाई की जाएगी, शिक्षा माफियाओं पर कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ तो शिक्षा माफिया खुलेआम घूम रहा है, सरकारी संरक्षण प्राप्त है। जिस आदमी का सबूत मिल जाता है कि पैसा लेके नौकरी दिया, उस आदमी पे FIR दर्ज होता है, सरकार का विजिलेंस ही उसका सबूत भी पेश करता है, फिर भी उसको नीतीश सरकार अनुमति नहीं दे रही कि उसको अरेस्ट किया जाए। रमाकिशोर सिंह है जो 25 लाख रुपया लेके BPSC में इंटरव्यू में डिप्टी कलेक्टर और DSP बनाते थे, BPSC के मेंबर भी थे, आज तक तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और कोई मंत्री और बड़े नेता पर कुछ कोई आरोप? अरे बहुत है, मंत्री और विधायक है, हम तो कितना बार नाम लिवाइएगा। परमेश्वर राम तो कितना 9 मंत्री का और 13 या 26 विधायक का नाम बोला था, तो कितने को अरेस्ट किया गया,
सबका नाम हटा दिया गया। ये बात कर रहे थे हम दिलीप जी से, जो कई बार बातें मुखर होकर करते हैं और करते रहते हैं। कैमरे के पीछे रजनीश जी हैं, वो मोबाइल संभाल रहे हैं, उनको जितना धन्यवाद देंगे वो कम होगा। क्या बता रहे थे आप अपनी समस्या भैया, क्या नाम हो? मेरा नाम डॉक्टर रमेश कुमार पांडे है। जी जी। मेरा जब एडमिशन ले रहे थे एमडीएस का, एट दैट टाइम मेरे क्या कहते हैं मुझसे सर्विस बॉन्ड और कोर्स नहीं छोड़ने का बॉन्ड भरवाया गया था। ठीक है, इनका जो भी समस्या है हम सुन लेंगे अगले भाग में। अभी के लिए इतना ही कहेंगे कि दिलीप जी का कहना है कि कई बार नाम लिया जा चुका है, कई बार नाम हम बता चुके हैं। झकास भारत देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे सपोर्ट जर्नलिज्म करके जो नंबरिंग होगा उस पर भी ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद।